दोस्तों, आज हम डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसको डीडीसी भी कहते हैं, ये बना 1876 में वजूद में आया और इसको बनाया था मेलविल डेवी ने। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये एक जनरल नॉलेज क्लासिफिकेशन टूल है। डीडीसी को पब्लिश किया है ओसीएलसी ने, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर ने। डीडीसी में जो सब डिविजन्स होते हैं उनको हम यहाँ पे डीडीसी में हम सब डिवीजन किसी भी क्लास की सब डिवीजन करते हैं डेसिमल से, यानी कि हम फर्स्ट 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं और उससे सब डिवीजन करते हैं हम डीडीसी में। ठीक, फिर अब हम कुछ एडिशंस डीडीसी के कुछ एडिशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एडिशन डीडीसी का आया 1876 में। इसमें 44 पेजेस थे और इसको दिया था मेलविल डेवी ने। फिर सेकंड एडिशन आया 1885 में। इसमें 314 पेजेस है और इसको दिया था एमडी और डब्ल्यू बेस्को ने। फिर थर्ड एडिशन आया 1888 में और इसमें 414 एडिशंस थे और इसको दिया था एमडी और डब्ल्यूएस बेस्को ने। ठीक, फिर फोर्थ से लेकर 10th एडिशन तक ये दिया था ई में सैम्यूर ने। ये सारे 4th 5th 6th 8th 7th 9th 10th ये 7 एडिशंस ई में सैम्यूर ने दिए थे। फिर 16th एडिशन 1958 में आया। इसको दिया था बेंजामिन ए क्लस्टर और डी हॉकिंस ने। ये 1958 में वजूद में आया 16th एडिशन। फिर 17th एडिशन 1965 में वजूद में आया और इसको भी दिया था बेंजामिन ए क्लस्टर और डी हॉकिंस ने। कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन मैंने यहाँ पे बयान लिखे हैं। 18th एडिशन आया 1971 में। इसमें कुल 2718 पेजेस थे। 2718 पेजेस थे और इसको दिया था बेंजामिन ए क्लस्टर ने। फिर 19th एडिशन आया 1979 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन है, इसमें स्टार लगाना, इस पर क्वेश्चन आ जाता है 19th एडिशन पे। कब आया वजूद में? 1979 में। इस डेट को भी आप याद रखना पक्के तरीके से। इसमें कुल कितने पेजेस है? 3385। ये भी आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3385। और इसको किसने दिया था? इसको भी दिया था बेंजामिन ए क्लस्टर ने। फिर 20th एडिशन आया था 1989 में। 1989 में इसमें कुल कितने पेजेस थे? 3388, यानी कि यहाँ से 3 जब प्लस हो जाएगा तो ये 338 बन जाएगा। ठीक, इसको दिया था बेंजामिन ए क्लस्टर ने। तो 20th एडिशन 1989 में आया। इसमें 3388 पेजेस थे और इसको दिया था बेंजामिन ए क्लस्टर ने। फिर 21st एडिशन 1996 में आया। इसमें 4115 पेजेस थे और इसको दिया था कैमरूमी ने, जेपी कैमरूमी ने। ठीक, फिर 22th एडिशन आया 2003 में। इसमें 4076 पेजेस थे, इसको दिया था जे मिचल ने। और 23rd एडिशन 2011, ये भी आप याद रखना, इसमें डेट आप याद रखना। 2011 बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। 2011 में आया था और इसको दिया था जे मिचल ने। ठीक, ज़रा फिर से हम इन एडिशन को रिवाइज करेंगे। फर्स्ट एडिशन आया 1876 में। इसमें 44 पेजेस थे, मेलविल डेवी ने फर्स्ट एडिशन दिया था। सेकंड एडिशन आया 1885 में, 314 पेजेस थे। इसमें इसको दिया था मेलविल डेवी और डब्ल्यू.एस. बेस्को ने। थर्ड एडिशन 1888 में आया। इसमें 416 पेजेस थे, इसको दिया था एमडी और डब्ल्यू.एस. बेस्को ने। इसी तरीके से 4th से लेकर 10th एडिशन दिया था ई में सैम्यूर ने। फिर यहाँ पे 16th एडिशन आया 1958 में। इसको दिया था बेंजामिन ए क्लस्टर और डी हॉकिंस ने। फिर यहाँ पे 17th एडिशन 1965 में वजूद में आया। इसको भी दिया था बेंजामिन ए क्लस्टर और डी हॉकिंस ने। फिर यहाँ पे 18th एडिशन वजूद में आया 1971 में। इसमें 2718 पेजेस थे, 2718 पेजेस थे, इसको दिया था बेंजामिन ए क्लस्टर ने। फिर 19th एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन है ये। इसको दिया गया था
1979 में, इसमें 3385 पेजेस थे, इसको दिया था बेंजामिन ए क्लस्टर ने। फिर 20th एडिशन आया 1989 में, इसमें 3388 पेजेस थे, इसको भी दिया था बेंजामिन ए क्लस्टर ने। ठीक, फिर यहाँ पे 21th एडिशन आया, ये 1996 में वजूद में आया, इसमें 4115 पेज थे, इसको दिया था JP कैमारूमी ने। फिर 22nd एडिशन आया, इसको दिया गया था 2003 में, और इसमें 4076 पेज थे, इसको दिया था J मिचेल ने। ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि 23rd एडिशन 2011 में दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन है, 2011 में दिया गया था, और J मिचेल ने इसको दिया था। अब DDC के फीचर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। DDC एक इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है, जो हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि DDC एक इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। ठीक, ये स्कीम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि नॉलेज भी बढ़ती जा रही है, इंफॉर्मेशन भी बढ़ती जा रही है, तो स्कीम भी बढ़ती जा रही है। और डेवी ने इंट्रोड्यूस किया नोटेशन को। Davy introduced the notion of using notation for subject in schemes and applying that notation to the books and not to the shelves। यानी कि यहाँ पे डेवी ने जो नोटेशन यहाँ पे डेवलप किया था ना, नोटेशन जो यहाँ पे डेवी ने इस्तेमाल किए, ये इन्होंने बुक्स को अप्लाई किया, न कि शेल्फ्स को। यानी कि शेल्फ अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं दिया जाता है, शेल्फ अरेंजमेंट डेवी डेसिमल में नहीं दिया जाता, बल्कि बुक अरेंजमेंट यहाँ पे दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जो नोटेशन दिया गया था वो बुक्स पे अप्लाई होता था और न कि शेल्फ्स पे। ठीक, अब यूनिवर्सल स्कीम, ये एक यूनिवर्सल स्कीम है। क्या है ये? इसका जो पहला फीचर ये है कि ये एक यूनिवर्सल स्कीम है। इस यानी कि इट इज़ क्लास रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज डेवलप इन द मॉडर्न सोसाइटी। ऑल एरियाज ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो भी एरिया स्पेशलाइज्ड नॉलेज के होते हैं वो इस यूनिवर्सल स्कीम में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसमें हर वो क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है जो किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ रिलेट हो। ठीक, ये आप याद रखना, इतना आप याद रखना। फिर यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इसीलिए इसको यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन स्कीम भी कहते हैं, याद रखना, इसीलिए इसको यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन स्कीम भी कहते हैं। अच्छा, स्पेशलाइज्ड एरिया आर लूजली पुट टुगेदर। यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड एरिया, जो डिफरेंट एरियाज़ होंगे, डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एरियाज़ होंगे, वो हम लूजली पुट टुगेदर करते हैं, एक साथ रखते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं, इसीलिए वो लूजली हम एक साथ रखते हैं, याद रखना। तो इसका जो पहला फीचर है कि ये एक यूनिवर्सल स्कीम है, ये आप याद रखना। फिर दूसरा, रिलेटिव लोकेशन। यहाँ पे आपको रिलेटिव लोकेशन मिल जाएगी। क्या मिल, या आपको एरिया देगा किसी भी बुक का, रिलेटिव लोकेशन ऑफ ए बुक देगा ये आपको। फॉर रिलेटिव लोकेशन ऑफ ए बुक डेवी यूजेज डेसिमल नोटेशन। इसके लिए डेवी ने डेसिमल नोटेशन का इस्तेमाल किया। किसी भी बुक के रिलेटिव लोकेशन के लिए डेवी ने डेसिमल नोटेशन का यूज़ किया। और इस डेसिमल नोटेशन में क्या होता है, इंडो अरबिक वर्ड्स और डेसिमल्स, इंडो अरबिक न्यूमरल्स, वर्ड्स नहीं, इंडो अरबिक न्यूमरल्स और डेसिमल्स, और असाइन नोटेशन टू द बुक। यहाँ पे नोटेशन थॉट कंटेंट से दिया जाता है, न कि शेल्व्स की बुनियाद पे। यहाँ पे जो भी मतलब बुक को नंबर दिया जाता है वो थॉट कंटेंट के बेसिस पे दिया जाता है, न कि शेल्व्स की बुनियाद पे। न कि शेल्व यानी कि किस शेल्फ में है उस बुनियाद पे नंबर नहीं दिया जाता है बुक को, बल्कि थॉट कंटेंट के बेसिस पे यहाँ पे नंबरिंग दी जाती है किसी भी बुक को। ठीक, यहाँ पे हम न्यू सब्जेक्ट को आपस में, जो भी हम नया सब्जेक्ट यहाँ पे हम लाते हैं, उसको हम रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ रखते हैं। ये हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम इसको रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ रखते हैं, न कि एंड पे रखते हैं। ठीक, ये भी आप याद रखना। अब इसमें एक और फीचर है डेसिमल नोटेशन। यूज़ ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन। इसमें डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए? नॉलेज अरेंजमेंट के लिए। ऑन द शेल्फ, जो भी नॉलेज अरेंजमेंट शेल्फ पे होती है उसके लिए यहाँ पे डेसिमल नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये आप याद रखना। यहाँ पे क्या हम इस्तेमाल करते हैं? इंडो अरबिक न्यूमेरिकल्स। क्या इस्तेमाल करते हैं? इंडो अरबिक न्यूमरल्स।
0 to 9, यानी कि इंडो अरबिक नंबर्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं 0 to 9 एंड आर यूज डिसमली फॉर नॉलेज सब डिवीजन। और हम इसको डिसमली इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? नॉलेज सब डिवीजन के लिए। याद रखना, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज़ डिवाइड टू 10 मेन क्लासेस। ये जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज हमारे पास होता है इसको हम 10 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे इन 10 मेन क्लासेस को फर्दर हम 100 मेन क्लास में डिवाइड करते हैं, 100 सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, मेन क्लास में नहीं, सब डिविजन में डिवाइड करते हैं। और फिर इन 100 सब डिविजन को थर्ड फेज में हम 1000 सब डिविजन में डिवाइड करते हैं। इसीलिए इसको माइन्यूट डिवीजन भी कहते हैं, यानी कि डेविड एम्फेसिस माइन्यूट डिवीजन टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन। जब हम माइन्यूट डिवीजन करेंगे तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द बुक हमें मिल जाएगी। ठीक, मेमनॉइक्स एक और फीचर है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का। मेमनॉइक्स का मतलब क्या है? टू एड द मेमोरी, मेमोरी को मदद देना। इन DDC मेमनॉइक्स इज़ अवेलेबल फॉर सब्जेक्ट सिंथेसिस। DDC में जो मेमनॉइक हम इस्तेमाल करते हैं ना, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ ऑफ कंसिस्टेंट ऑर्डर इन सब्जेक्ट सब डिवीजन प्रोड्यूस मेमनॉइक्स। जब हम किसी भी सब्जेक्ट ऑर्डर में, याद रखना, किसी भी जब हम सब्जेक्ट की डिवीजन, जब हम सब्जेक्ट के सब डिविजन्स करते हैं उसमें हम कोई पर्टिकुलर ऑर्डर रखते हैं ना, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को कंटिन्यूसली जब हम फॉलो करते हैं उससे मेमनॉइक पैदा होता है। क्या पैदा होता है? मेमनॉइक पैदा होता है। को किसी भी सब्जेक्ट को जब हम सब डिवाइड करते हैं बहुत सारे डिविजन्स में, लेकिन उसमें हम पर्टिकुलर एक ही ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जब हम एक ही ऑर्डर को फॉलो करते हैं उससे मेमनॉइक पैदा होता है। क्या पैदा होता है? मेमनॉइक पैदा होता है। याद रखना, द यूज़र में फाइंड शेड्यूल मेमनॉइक, यानी कि इसमें डेवी डेसिमल में क्या क्या मिल जाता है हमें? इसमें हमें शेड्यूल मेमनॉइक भी मिल सकता है, सिस्टमैटिक मेमनॉइक भी मिल सकता है और अल्फ़ाबेटिकल मेमनॉइक भी मिल सकता है। तो इसमें हमें शेड्यूल मेमनॉइक भी मिल सकता है, सिस्टमैटिक मेमनॉइक भी मिल सकता है और अल्फ़ाबेटिकल मेमनॉइक भी मिल सकता है। याद रखना। फिर इसका एक और फीचर है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी ऑफ नंबर्स, नंबर्स की इंटीग्रिटी। To incorporate new developments and to keep pace with the knowledge growth, a scheme of classification should be revised continuously without changing basic structure, so the professionals may accept revision without hesitation। यानी कि तो जब भी हम न्यू डेवलपमेंट्स, नए सब्जेक्ट, नए डेवलपमेंट्स को इस DDC में इंक्लूड करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है कि उसके लिए हमें इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को कंटिन्यूसली रिवाइज करना है ताकि जो भी नई डेवलपमेंट्स किसी भी सेक्टर, किसी भी नॉलेज सेक्टर, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में आ जाए उसको हम इस स्कीम में इंक्लूड कर पाए। उसके लिए हमें रिवीजन करना होता है कंटिन्यूसली, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर DDC का चेंज नहीं होता। DDC का जो बेसिक स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं होता है। हम बाकी डेवलपमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं रिवीजन के, जब हम रिवीजन करते हैं ना DDC स्कीम का, तो हम बाकी डेवलपमेंट्स को, न्यू डेवलपमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही का वही रहता है। इससे क्या होता है कि प्रोफेशनल इजीली एक्सेप्ट करता है किसी भी डिवीजन को, जो हमने सब डिवीजन यहाँ पे किया है उसको इजीली एक्सेप्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर भी फॉलो हुआ है और नए डिवीजन जो इंक्लूड हुए हैं उनको रिवाइज करके ही यहाँ पे जगह मिली है DDC में। ठीक, ऑक्सिलरी टेबल्स प्रोवाइड इम्पोर्टेंट बेसिस फॉर नंबर प्रिपेयरिंग एंड लीड टू यूनिफॉर्म मीनिंग ऑफ नंबरिंग व्हेन यूज्ड इन वेरियस कंटेक्स्ट। यानी कि प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर नंबर प्रिपेयरिंग। ऑक्सिलरी टेबल हमें क्या, किसके लिए इस्तेमाल होता है? जब हम नंबरिंग करते हैं ना किसी भी बुक की, उसके लिए हम उस नंबरिंग को प्रिपेयर करने के लिए हम ऑक्सिलरी टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सिलरी टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इन ऑक्सिलरी टेबल से हमें, हम तो एक तो हम नंबर प्रिपेयर करते हैं, दूसरा
जो हम नंबर प्रिपेयर करते हैं उसकी यूनिफॉर्म मीनिंग होती है। जहाँ भी हम किसी भी कंटेक्स्ट में अगर हम इस नंबर को इस्तेमाल करेंगे उसकी एक यूनिफॉर्म मीनिंग होगी। और ये किससे पॉसिबल होता है? ऑक्सिलरी टेबल से पॉसिबल होता है। तो ऑक्सिलरी टेबल क्या करता है? ये नंबरिंग को प्रिपेयर करता है और यूनिफॉर्म मीनिंग देता है नंबरिंग को। ये आप याद रखना। अच्छा, 13th एडिशन में 5 ऑक्सिलरी शेड्यूल्स थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 13th एडिशन में 5 ऑक्सिलरी शेड्यूल्स थे। 14th एडिशन में 4 ऑक्सिलरी टेबल्स थे। कितने? 4 ऑक्सिलरी टेबल्स थे, ये आप याद रखना। 18th 19th और 20th एडिशन में 7 ऑक्सिलरी टेबल्स थे। कितने? 7 ऑक्सिलरी टेबल्स, ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीडीसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इन डीडीसी अरेंजमेंट इज डन ऑन द बेस, यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ डिसिप्लिन के बेसिस पे, न कि सब्जेक्ट के बेसिस पे। अगर हम डीडीसी में अरेंजमेंट देखेंगे ना, वो डिसिप्लिन के बेसिस पे अरेंजमेंट होता है, न कि सब्जेक्ट के बेसिस पे। इसमें 10 मेन डिवीजन जो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीडीसी में कौन से 10 मेन डिवीजन्स हैं। 000 ये जनरल इंफॉर्मेशन, जो हम जनरल इंफॉर्मेशन के लिए या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का कोड होता है 000, याद रखना। फिर रिलीजन के लिए हम 100 का इस्तेमाल करते हैं। फिलॉसफी के लिए 200, फिलॉसफी और साइकोलॉजी के लिए 200, सोशल साइंस के लिए 300, लैंग्वेज के लिए 400, साइंस के लिए 500, टेक्नोलॉजी के लिए 600, अप्लाइड साइंस जिसको हम कहते हैं 700, आर्ट और रिक्रिएशन के लिए 800, 800, लिटरेचर के लिए 900, हिस्ट्री और जियोग्राफी के लिए। ठीक, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि 200 कोड किसके लिए इस्तेमाल होता है? फिलॉसफी या 200 नंबर किसके लिए डीडीसी का 200 नंबर किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो फिलॉसफी और साइकोलॉजी के लिए। 100 किसके लिए? रिलीजन के लिए। 000 किसके लिए? जनरल और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के लिए। 300 में सोशल साइंस हमारे पास आ जाता है, 400 में लैंग्वेज, 500 में साइंस, 600 में टेक्नोलॉजी, 700 में आर्ट और रिक्रिएशन, 800 में लिटरेचर और 900 में हिस्ट्री और जियोग्राफी हमें मिल जाती है। फिर याद रखना, सेकंड समरी जो होती है उसमें हम 100 डिवीजन, ये सेकंड समरी में 100 डिवीजन होते हैं। फर्स्ट समरी में 10 डिवीजन होते हैं, सेकंड समरी में 100 डिवीजन होते हैं। और ये याद रखना, सेकंड समरी में जो 000 यानी कि जनरल और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का जो हिस्सा है उसमें 0 to 0 जो होता है वो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के लिए कोड इस्तेमाल होता है। 0 to 0 लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के लिए कोड इस्तेमाल होता है, ये आप याद रखना, एक क्वेश्चन में आ सकता है। फिर सब डिवीजन जो होंगे, मिसाल के तौर पर अगर हम सोशल साइंस का सब डिवीजन लेंगे जिसका कोड मेन क्लास है 3000, उसके जो सब डिवीजन हैं, सब क्लासेस है, 310 में आपका स्टैटिक्स आ जाता है, 320 में पॉलिटिकल साइंस, 330 में इकोनॉमिक्स, 340 में लॉ, 350 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री, 360 में सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल सर्विस, 370 में एजुकेशन, 380 में कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और 390 में आपका आ जाएगा कस्टम्स, इक्विटी और फॉक लॉस, याद रखना फॉक लॉस। तो इन डिविजन्स के बारे में फिर से हम पढ़ेंगे। 300 में आपका सोशल साइंस आ जाता है, 310 में स्टैटिक्स आ जाता है, 320 में पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, 330 में इकोनॉमिक्स, 340 में लॉ, 350 में आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री, 360 में सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल सर्विस, 370 में एजुकेशन, 380 में कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, 390 में कस्टम्स, इक्विटी और फॉक लॉस, ये आप याद रखना।
और इसके बाद आपको रिलेटिव इंडेक्स के बारे में भी याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है डीडीसी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डीडीसी जो होता है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि डीडीसी में इन रिलेटिव इंडेक्स किस में इस्तेमाल होता है। वो आपको डीडीसी भी दिया गया होगा, यूडीसी भी, सीसी भी, तो आपको बताना है कि किस में इस्तेमाल किया गया है रिलेटिव इंडेक्स को, डीडीसी में, याद रखना। अब ये डीडीसी रिलेटिव इंडेक्स क्या करता है, ये जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट होता है, ये इनको एक ही प्लेस में जमा करता है, एक ही प्लेस में लाता है, एक ही जगह पे जमा करता है। रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ ए सब्जेक्ट जो स्कैटर होते हैं, शेड्यूल में जो स्कैटर होते हैं ना, डीडीसी शेड्यूल में जो स्कैटर होते हैं, उनको एक ही जगह पे जमा करना इसी रिलेटिव इंडेक्स का काम होता है। ठीक, तो जल्दी से रिवाइज करेंगे और इसको कंक्लूड करेंगे। थोड़ा लेंथी लेक्चर हो गया, इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसीलिए। जस्ट 1 मिनट। हाँ, डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वजूद में कब आया? 1876 में मेलविल डेवी ने दिया। ये एक जनरल नॉलेज क्लासिफिकेशन टूल है, इसको पब्लिश करता है OCLC। इसमें सब डिविजन्स जो होते हैं, फर्स्ट थ्री डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल का इस्तेमाल होता है। इसका जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1876 में, 44 पेज से इसको बनाया था, दिया था मेलविल डेवी ने। सेकंड एडिशन 1885 में वजूद में आया, इसमें 314 पेजेस थे और इसको दिया था मेलविल डेवी और WS बेस्को ने। इसी तरह थर्ड एडिशन 1888 में वजूद में आया, इसमें 416 पेजेस थे और इसको दिया था MS मेलविल डेवी और WS बेस्को ने। फिर फोर्थ से लेकर 10th एडिशन ये दिया था E में सैम्यूल ने। फिर 16th एडिशन 1958 में वजूद में आ जाता है, इसको दिया था बेंजामिन एक क्लस्टर और डी हॉकिंस ने। फिर 17th एडिशन 1965 में वजूद में आया था, इसको दिया था बेंजामिन एक क्लस्टर और डी हॉकिंस ने। फिर 18th एडिशन 1971 में वजूद में आया था, इसमें 2718 पेजेस थे और इसको दिया था बेंजामिन एक क्लस्टर ने। 19th एडिशन 1979 में वजूद में आ जाता है, इसमें 3385 पेजेस हैं और इसको दिया था बेंजामिन एक क्लस्टर ने। फिर 20th एडिशन आया था 1989 में, इसमें 3388 पेजेस थे और इसको दिया था बेंजामिन एक क्लस्टर ने। ठीक, फिर 21th एडिशन वजूद में आया 1996 में, इसमें 4115 पेजेस हैं और इसको दिया था JP कैमरूनी ने। फिर 22th एडिशन 2003 में वजूद में आ जाता है, इसमें 4076 पेजेस है, इसको दिया था J मिचल ने। और 23rd एडिशन ये वजूद में आता है 2011 में, इसको भी दिया था J मिचल ने। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखना है, इम्पोर्टेंट एडिशन याद रखना है, 23 एडिशन आप याद रखना, उसका डेट और किसने दिया था। 22th एडिशन, उसका डेट किसने दिया था। फिर ये भी आप याद रखना कि 19th मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिशन है, 19th एडिशन इस कब वजूद में आया, कितने पेजेस हैं इसमें और किसने दिया था, ये आपको याद रखना है। और 20th एडिशन को भी आप याद रखो और फर्स्ट एडिशन को भी आप याद रखो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एडिशन थे जिनको आपको ज़रूर याद रखना है डीडीसी में। अब फीचर्स ऑफ डीडीसी में, डीडीसी इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ये डीडीसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, स्कीम दिन ब दिन ग्रो होती जा रही है, क्योंकि नॉलेज भी ग्रो हो रही है तो ये भी ग्रो होती जाएगी। अब ये जो डीडीसी है, इसमें जो नोटेशन का इस्तेमाल होता है वो हम किस बुनियाद पे, यहाँ पे बुक्स को अरेंज किया जाता है, ना कि शेल्फ अरेंजमेंट की जाती है। यानी कि बुक अरेंजमेंट, यहाँ पे नोटेशन बुक अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि शेल्फ अरेंजमेंट के लिए। ठीक, इसका जो पहला फीचर है कि ये एक यूनिवर्सल स्कीम है, यानी कि इसमें ऑल एरियाज ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज आ जाता है। ठीक, याद रखना। और इन सारे एरियाज को लूजली पुट टुगेदर किया, एक साथ रखा गया है मेन क्लास में। ठीक, एक और फीचर है इसका रिलेटिव लोकेशन, ये हमें रिलेटिव लोकेशन देता है
किससे ये रिलेटिव लोकेशन हमें मिलती है? डेसिमल नोटेशन से हमें ये रिलेटिव लोकेशन मिलती है। इस डेसिमल नोटेशन में क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम इंडो अरबिक न्यूमेरल्स या नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यहाँ पे जो नोटेशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी बुक को दिया जाता है नोटेशनल नंबर, किसी भी बुक को या डीडीसी नंबर किसी भी बुक को दिया जाता है किसकी बुनियाद पे? थॉट कंटेंट की बुनियाद पे, ना कि शेल्फ की बुनियाद पे या शेल्फ अरेंजमेंट की बुनियाद पे। ठीक, यहाँ पे बुक को नंबर दिया जाता है किसकी बुनियाद पे? थॉट कंटेंट की बुनियाद पे। अब यहाँ पे डेसिमल नोटेशन जो आती है, यूज़ डेसिमल फ्रैक्शंस ऑफ नोटेशन। यहाँ पे नॉलेज अरेंजमेंट के लिए हम डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इंडो अरबिक न्यूमेरिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो 0 to 9 भी होते हैं, और इसमें हम डेसिमल्स का इस्तेमाल भी करते हैं इन नंबर। इस यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को 10 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फिर इन 10 मेन क्लासेस के माइन्यूट डिवीजन्स होते हैं ताकि हम पर्टिकुलर बुक को लोकेट कर सकें, ये भी आप याद रखना। फिर यहाँ पे मेमनोइक, जब हम किसी ये हम सब्जेक्ट सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं मेमनोइक्स, जिसका मतलब है एड टू मेमोरी। इसमें हम जब हम किसी सब्जेक्ट का सब डिवीजन करते हैं ना, एक कंसिस्टेंट ऑर्डर फॉलो करते हैं, उससे मेमनोइक पैदा होता है। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मेमनोइक हो सकते हैं। शेड्यूल मेमनोइक हो सकता है, सिस्टमेटिक मेमनोइक हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल मेमनोइक हो सकता है। फिर इंटीग्रिटी ऑफ नंबर्स में क्या आ जाता है? इंटीग्रिटी ऑफ नंबर्स एक और फीचर है डीडीसी का, यानी कि यहाँ पे आप अगर न्यू डेवलपमेंट्स को लाना चाहते हैं आप इजीली इसमें ला सकते हो। कैसे? जब आप इसीलिए हमें रिवाइज़ करना पड़ता है डीडीसी को, ताकि न्यू डेवलपमेंट्स हम इसमें इंक्लूड कर सके। सो प्रोफेशनल में एक्सेप्ट रिवाइज एडिशन विदाउट हेजिटेशन, ताकि जो प्रोफेशनल्स में एक्सेप्ट रिवाइज एडिशन विदाउट हेजिटेशन के बिना बगैर ही वो रिवाइज एडिशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी टेबल आ जाता है। ऑक्सिलरी टेबल क्या करता है? प्रोवाइड इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर नंबर प्रिपेयरिंग के लिए इंपॉर्टेंट एंड लीड्स टू यूनिफॉर्म मीनिंग ऑफ नंबर्स, यानी कि अगर आपको डीडीसी नंबर देना है उसके लिए उसको प्रिपेयर करने के लिए ऑक्सिलरी टेबल एक अहम किरदार अदा करता है, और इस डीडीसी नंबर को यूनिफॉर्मिटी देने के लिए ऑक्सिलरी टेबल का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक, अब 13th एडिशन में 5 ऑक्सिलरी शेड्यूल्स होते हैं। 14th एडिशन में 4 ऑक्सिलरी टेबल्स होते हैं। 18th 19th 20th एडिशन में 7 ऑक्सिलरी टेबल्स होते हैं, अब याद रखना। फिर हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो डिसिप्लिन के बेस पे होता है, न कि सब्जेक्ट के बेस पे। इसमें जो 10 मेन क्लासेस होते हैं उनका जो डीडीसी नंबर होता है 000 जनरल, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन, यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के इसलिए इस्तेमाल होता है। फिर डीडीसी नंबर 100 रिलीजन के लिए इस्तेमाल होता है, 200 फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी के लिए इस्तेमाल होता है, 300 सोशल साइंस के लिए, 400 लैंग्वेज के लिए, 500 साइंस के लिए, 600 टेक्नोलॉजी के लिए, 700 आर्ट एंड क्रिएशन के लिए, 800 लिटरेचर के लिए, और 900 हिस्ट्री और जियोग्राफी के लिए। इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना, इन डीडीसी नंबर्स को याद रखना है। फिर सेकंड समरी, जो फर्स्ट समरी में 10 मेन डिवीजन्स होते हैं, सेकंड समरी में इन 10 मेन डिवीजन को 100 मेन डिवीजन्स में सब डिवाइड किया जाता है। और इसमें जो 0 to 0 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब डिवीज़न है, इसको हम लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के साथ ये डिवीज़न रिलेट होता है। ठीक, फिर हमने पता है कि सोशल साइंस के सब डिवीजन जिसका डीडीसी नंबर 300 है, उसके लिए स्टैटिक्स के लिए डीडीसी नंबर होता है 310, पॉलिटिकल साइंस के लिए 320, इकोनॉमिक्स के लिए 330, लॉ के लिए 340, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री के लिए 350, सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल सर्विस के लिए 360, एजुकेशन के लिए 370, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट के लिए 380, और कस्टमर्स इक्विटी और फोक के लिए 390 होता है। फिर हमने रिलेटिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है डीडीसी का। रिलेटिव इंडेक्स क्या करता है? ये रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ ए सब्जेक्ट को आपस में एक ही जगह पे जमा करता है। और ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं ये स्कैटर होते हैं किसी भी डीडीसी शेड्यूल में, इनको एक ही जगह पे जमा करना यही रिलेटिव इंडेक्स का काम होता है।
ठीक।